राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हो? अच्छे। गुरुजी आपको ना एक बात बतानी है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, तो वहाँ 29 फरवरी को ना एक फंक्शन हुआ था। तो मेरी दीदी की जो फ्रेंड्स है वो ऑफिस की तरफ से गई थी। तो वहाँ पर ना अमिताभ बच्चन जी है, तो उनकी बीवी का क्या नाम है ना, जया बच्चन जी, वो आई थी। तो उन्होंने कहा फ्रेंड्स ने कि फ़ोटो लेने के लिए, तो नो नो ऐसे कर दी, मना कर दी। तो अगले दिन दीदी को जब बताया तो दीदी ने कहा कि उनके साथ फ़ोटो क्या लेनी, फ़ोटो लेनी है तो वृंदावन में जाके मेरे गुरुजी के साथ लो, जो इतने व्यस्त होने के बाद भी हमेशा फ़ोटो लेते हैं, किसी भी भक्त को इग्नोर नहीं करते। आप सच में गुरुजी बहुत सरल हो। आप कोई इंसान नहीं, आप कृष्ण भगवान ही हो साक्षात। और गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और गुरुजी मैं ना 11 मार्च को आई थी, इस बार इतनी जल्दी बिहारी जी ने और आपने बुला लिया, प्लीज आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं हर हफ्ते आऊँ। बिल्कुल आते रहिएगा। गुरुजी एक और रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी आपको लाइव देख रही है, एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया जी को राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी ये मैया पहली बार आई है, इनसे एक बार बात कर लीजिए। हाँ कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं आपके हुआ थे, क्या नाम है, कोरोना थे। हाँ। आपकी कथा सुनती आई हूँ, पर लेकिन मिलने का आज पहली बार आई हूँ। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। मेरी सेवा आपकी सेवा करी हूँ, क्या सेवा करा। भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ का आप भी हम भी सब राजी खुशी रहे, बस इतना। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ बस मैं। और गुरुजी मैं सभी युवा भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि फिल्म स्टारों से नहीं, आप हमारे गुरुजी के पास आओ, वो इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। उनसे तो बस बोलो जुबा से केसरी यही सीखने को मिलता है और शराब पीने को। हमारे बस गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी गुरुजी यही है जो पूरे भारत को सुधार रहे हैं। खुश रहिए, सभी बच्चे कथा सुने सीखें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे बेटा। मैं एक श्लोक सुनाना भूल गया था, सुना दूं क्या? सुनाओ। गुरुजी का श्लोक है। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करे, जो चाहे हमारा बुरा उनका सत्कार करे। नफरत को मिटा करके तुम प्रेम का रस भर दो, सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। राधे राधे गुरुजी। वाह, खुश रहो बेटा, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण मैया। आपका चरण में शत शत कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं वेस्ट बंगाल कल्याणी से आया। हाँ। तो हिंदी थोड़ा थोड़ा बात है, मैं बांग्ला ही बोल रहा हूँ। ये बताइए बंगला में ये तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा का मतलब क्या होता है? बम्बा 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 तुम्बा तुम्बा खम्बा खम्बा क्या होता है इसका मतलब? मैं यही पूछना चाहती हूँ। अच्छा, ये आप हमसे पूछना चाहती हैं? मैं यही बोला हूँ कि कल आपके से मेरे दिखा हुआ। हाँ। दीक्षा हुआ। दीक्षा 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 हुआ। हाँ। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है जो आप हमसे पूछेंगे और हम उत्तर देंगे। ओह अच्छा, मैं यही पूछना चाहता जो कथा सुनाते हैं वो शिक्षा है, जो मंत्र देते हैं वो दीक्षा है। ये शिक्षा है, वो दीक्षा है। हाँ, लोग के मेरे बंगाल से बोला जो दीक्षा हुई है शिक्षा हुई है। शिक्षा दीक्षा मैं यही पूछना चाहती हूँ। शिक्षा गुरु कोई भी जहाँ से हमको सीख मिल जाए वो शिक्षा है, और जो भगवान से जोड़ने का जो मूल मंत्र मिल जाए वो दीक्षा है। वही पूछना चाहते हैं जी। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। हाँ। मेरे बेटी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आप मेरा प्रणाम लेना, मेरे को अच्छे से आशीर्वाद करना। खुश रहिए। बस यही था बोलना। जी जी गुरुजी सत्संग नमन जी। हम जब एक पूजन करने बैठते हैं तो बहुत सारे विचार मन में चलते रहते हैं, उनका क्या करें? चलने दो ना विचार। हाँ, वो हमको लगता है कि ये क्यों आते हैं, मतलब पूरा मन लगना चाहिए पूजन।
देखो पूरा मन तो लगने से अभ्यास से आएगी ये चीजें, लेकिन अभी बीच में क्या है कि जो विचार चल रहे हैं वो चल नहीं रहे हैं। एक्चुअली विचार निकल के जो गलत विचार हैं वो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो अंदर की सारी नेगेटिविटी निकल रही होती है, और जब निकल रही होती है तो आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मकता आ रही है, आ नहीं रही है। एक्चुअली वो भगवान से जुड़ने के बाद जा रही होती है। अच्छा जी, धन्यवाद आप। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, श्रीमन नारायण जी गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी का व्रत कहते हैं कि सिर्फ विधवा औरतें ही व्रत रखती है, ना ही लड़कियां रख सकती हैं, ना ही सुहागन औरतें रख सकती हैं, ऐसा भी ये सच है या झूठ है सर? ऐसा किसने कहा आपको? गुरुजी सब लोग कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं मुरादाबाद से आई हूँ मैं, और सबका ये प्रश्न होता है कि मेरी बेटी है 14 साल की, वो व्रत रखती थी एकादशी का, तो वहाँ कहते थे कि कुंवारी लड़कियां व्रत नहीं रखती हैं एकादशी का। जो विधवा औरतें बोला रखती है, जो बोलता है, जी। आप ऐसा करना कि जो बोला है जी। उसको आप उल्टा लटकाना हैं। जी और नीचे मिर्ची जला देना, मिर्ची का धुआं देना दुष्ट को। मनमुखी चीज है ना। एकादशी तो सनातन का श्रेष्ठ व्रत है, सब करें, बच्ची करें, बच्चे करें, सुहागिन करें, विधवा करें, पुरुष करें, स्त्री करें, सबको करना चाहिए। जो मूर्ख हैं, अत्यधिक मूर्ख हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं। आपको ऐसे कुसंग से बचना जी चाहिए, गुरुजी। और कोशिश करो तो मिर्ची का धुआं जरूर दे देना। जी गुरुजी एक चीज़ और पूछनी है कि मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा करूं, कितना भी, लेकिन फिर भी लोग मुझे बुराई क्यों देके चले जाते हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आई आज तक। आम का वृक्ष होता है, आपको वो हर साल नए नए ताजे ताजे फल देता है, लेकिन बदले में उसको लोग क्या देते हैं? पत्थर, लाठियाँ। क्यों? जो अच्छे होते हैं उन्हीं की तरफ पत्थर उछला करते हैं, लाठियाँ उछला करती हैं, बुरे बबूल की तरफ कोई नहीं फेंकता। तो आप अच्छे हैं तो लोगों का काम बोलना, बोलने दीजिए, आप अच्छा ही करते रहिए, अच्छे आप करिए, अच्छे का फल लोग क्या देंगे? हम अच्छा करें, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। हम उम्मीद ना करें दुनिया से कि वो हमारे साथ अच्छा करें, जी गुरुजी। दुनिया नहीं कर सकती अच्छा। गुरुजी मेरी बेटी आई है, थोड़ा सा ना इस पर ये सुनती नहीं है मेरी बात बिल्कुल, ना पढ़ने में ध्यान है इसका, और रोज स्कूल की छुट्टियां करती है। भागवत आपकी डेली सुनती है, 2:30 से 6 बजे भागवत डेली सुनती है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करती है। नहीं करती अमल? नहीं है, बैठी है। करेगी, अब सुन रही है तो करेगी, आएगी बात। उसको राधे राधे समझो। गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं अनुष्का श्रीवास्तव लखनऊ से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि सूतक में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? मानसिक रूप से कैसे? मानसिक रूप से मैंने मन से ही उनकी पूजा कर ले भाव कि को- मैंने उनको भोग लगा दिया, नहला दिया। घर में कोई है और दूसरे सदस्य, हाँ है। जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे ना, उनसे करवा लिया करो उस समय, या फिर मानसिक रूप से, या कोई सूतक वगैरह जैसे लग जाता है तो फिर कोई आसपास पंडित जी हों तो ठाकुर जी को वो भले मंदिर ले जाएं या वो कर लें पूजा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और सूतक के बाद उनकी शुद्धि कैसे करें? शुद्धि क्या करें, वो तो शुद्धि ही रहते हैं। मतलब उनको गंगा जल से हाँ, सारे घर में तो उसके बाद गंगा जल छोड़ ही जाता है, जी जी वही शुद्धि है। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम आपसे मिलके आज बहुत प्रसन्न हुए हैं। अच्छा, हम आपकी कथा रोज सुनते हैं। खुश हम रहिए। मतलब हम आज आए थे तो वृंदावन, तो हमने कहा कि आज हम गुरु से जरूर मिलके जाएंगे। खुश ये रहिए। ये हमारा छोटा ये हमारा छोटा बेटा है। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमें आपसे एक बात करनी थी। हमारा बड़ा बेटा है अग्रिम, वो जैसे हमारी खूब बात नहीं मानता है और पढ़ाई में भी थोड़ा ढीला है, तो आप उसको बोल दीजिए, वो यूट्यूब पे देख लेगा कि आप बेटा पढ़ा करो और मेरी बात माना करो। कितनी उम्र है? वो 15 साल का है, 9th में है। अच्छा, तो उसको पढ़ना ही चाहिए। आप कभी लेके आना, समझाएंगे, पर अभी तो उसको बेटा पढ़ना है आपको। आप बोल दीजिए अग्रिम। राधे अग्रिम। राधे। अग्रिम। हाँ बेटा पढ़ो अग्रिम, बेटा पढ़ना है, पढ़ेगा अग्रिम तो बढ़ेगा अग्रिम, नहीं पढ़ेगा अग्रिम तो नहीं बढ़ेगा अग्रिम, और गुरुजी पढ़ेगा। और हम इन लोगों को डांटते डांटते मतलब खुद रो आते हैं, हमें ये बहुत अपने में खराब लगता है। तो आप बच्चों को डांटते डांटते रोने लग जाती हैं? हाँ, ये हमारी मतलब कमजोरी है, क्या है, हम मारते भी बहुत हैं अपने बच्चों को। नहीं, ज्यादा मारा मत करिए, पर समझाया करिए, धीरे धीरे समझाते संस्कार समझाते हम आएंगे। रोने ही लगते हैं। चलो फिर आप माँ बेटा आप समझो, अपने हिसाब किताब से देख लो। चलिए ठीक है, राधे राधे। राधे। अभी आएगा माइक। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, और मुझे अपना आशीर्वाद दे दो, और कथा- हमारे परिवार को भी। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कोई एक बात? जो आपने आज बताया कि अपनी सासू माँ की सेवा करनी चाहिए और सबकी बात माननी और सेवा चाहिए। नहीं करेंगे तो पूरा बोलो। क्या बनेंगे? सेवा नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे? चुड़ैल बनेंगे। धन्यवाद गुरुजी। इसलिए सेवा करनी चाहिए। सही। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
गुरुजी अब मेरा सवाल था कि मैंने भागवत करवाई थी अपने यहाँ, तो जो पंडित जी ने भागवत की थी वो बोले कि 10 स्कंद अध्याय करने से पूरा हो जाता है। 10वां स्कंद। हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं, पूरा पाठ होता है, पहला स्कंद से लेके महात्मा से लेकर के पूरा 12 स्कंद होता है और 7 दिन तक होता है। आप यहाँ पोथी पाठ देखते हैं, सवेरे 6-7 बजे से ब्राह्मण जो बैठते हैं, कल आके देख लीजिएगा, सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कंटिन्यू निरंतर संस्कृत में चलता है, तब पोथी पाठ पूरा होता है। इसलिए आप लोगों का जब पोथी पाठ हम कराते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से, यहाँ जिन ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ कराया जाता है, पहले उन ब्राह्मणों का यहाँ परीक्षण किया जाता है कि आपको पाठ करना आता है या नहीं। यदि आता है तो उन्हीं को रखा जाता है, जिनको नहीं आता उनको नहीं रखा जाता। वही पूछना था। और मेरा एक सवाल था गुरुजी कि ब्रह्मा कुमारी ये क्या है? ब्रह्मा कुमारी हमारे घर में जो डॉक्टर साहब हैं हम लोग के, वो जुड़े हुए हैं उससे, तो 10 साल से हम लोग को कहते हैं जुड़ जाइए, लेकिन मेरा कभी हम लोग का दिमाग उधर नहीं गया जुड़ने पे। तो लेकिन हम तो शुरू दिन से कृष्ण जी को ही मानते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में साम बाबा को ही मानते हैं, तो हम तो उसी से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए वो ब्रह्म कुमारी क्या है आखिर? ये वो लोग बोलते हैं कि अब मनुष्य है तो मनुष्य ही होगा, जैसे हम चीकू का बीज बोएंगे तो चीकू का ही पेड़ लगेगा। तो और अपने यहाँ सनातन धर्म में ये नहीं कहा जाता, कहता है भाई कोई भी जन्म ले सकता है जैसा पुण्य और पाप के आधार पे। तो उनसे एक सवाल कीजिएगा कि यदि मनुष्य ही होता है तो फिर सब एक से हों, सब अमीर ही अमीर हों, सब गरीब ही गरीब हों, फिर कोई अमीर कोई गरीब क्यों हो जाता है? वही चीज़ समझ में नहीं आती है। नहीं, ये उनसे समझो, हम समझा सकते हैं ना आपको। बात ऐसा है कि इस जन्म में हमारा किया हुआ पुण्य हमें प्राप्त होगा, हमारे द्वारा किया गया पाप भी। यदि हमने पुण्य ज़्यादा किए हैं तो अगले जन्म में हमें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। अब वो लोग कहते हैं कि जैसे हम ही लोग नारायण थे, हम ही लोग लक्ष्मी थे, फिर पाप किए तो हम ही लोग ऐसे बन गए। तो फिर जब तुम ही नारायण लक्ष्मी यहाँ बन गए तो अब लक्ष्मी नारायण फिर सृष्टि कौन चला रहा है? किसके हिसाब से सूर्य उगता है समय से, किसके हिसाब से चंद्रमा चलता है? उनके तर्क कोई मतलब के नहीं है, उनका ज्ञान, उनसे पूछना कि आप किस शास्त्र से बात कर रहे हैं। उनके पास कोई ठोस शास्त्र नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वो कोई वेद की बात नहीं करते, कोई पुराणों की। वो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। वो एक राम को 4 बता देते हैं। हम लोग के फैमिली डॉक्टर है, वो एक राम को कितना बताते हैं? एक राम को कितना बताते हैं? वो कहते हैं एक राम दशरथ जी के बेटे अलग हैं और वो कण कण में रहने वाले राम अलग हैं, और वो शंकर जी जिनका ध्यान करते हैं वो अलग हैं, सब अलग अलग। अरे उनको कोई समझाए, उन लोगों ने क्या किया? बात ऐसी है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा है उसी, तो उन्होंने उसी शब्द को हटा दिया और उसी की जगह एक लगा दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का। आप किसी की मत मानो, रामचरितमानस में पढ़ो। रामचरितमानस में यही सवाल माता पार्वती ने शिव जी से किया है, कौन है राम? तब दशरथ जी ने स्पष्ट किया है, वही राम दशरथ जी के बेटे हैं, वही राम घट घट में व्याप्त हैं। रामायण पढ़ा करो। वो रामायण कभी पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, और उनके अपने ही तर्क चलते हैं। नहीं, हम तो रामायण पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन जो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग पूरा शास्त्रों के खिलाफ रहते हैं, उनके पास शास्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है। कई बार उनसे आप प्रश्न कर लेंगे तो उत्तर ना दे पाएंगे। अब हम लोग तो क्या है कि फैमिली डॉक्टर हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, चुप रह जाते हैं कि भाई। नहीं तो आप बोल दिया करिए कि भाई आप डॉक्टर हैं, ठीक है, दवाई अच्छी करते हैं, पर आपका ये ठीक नहीं है खोपड़ा। वही चीज़ है। आपकी और गुरुजी खोपड़ी आपसे है जुड़ने बिल्कुल। के बाद मुझे बहुत परिवर्तन हुआ, साल भर हुआ है मुझे जुड़े हुए। अभी मैं ऐसे तो मैं पटना से हूँ, लेकिन अभी बेटी को एग्जाम दिलाने आई हुई थी दिल्ली, तो 12 दिन का ब्रेक था, तो मैं बोली चली जाती हूँ मैं वृंदावन, गुरुजी से मुझे मिलना है, गुरुजी गुरु दीक्षा भी लेना है। मैं तो 23 साल से। वो लोग कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। हाँ। अच्छा, निराकार की पूजा करते हैं, लेकिन एक बिंदी लगाए रहते हैं यहाँ, डॉट। अब पूछो कि जब निराकार है तो फिर ये डॉट क्यों? जब निराकार तो कोई आकार ही नहीं होता, तो फिर डॉट का तो एक आकार है। जब निराकार ही पूजना है तो डॉट की भी क्या जरूरत है? तो फिर ये डॉट लगाए क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, मुझे तो 23 साल से गुरु बनाने के लिए सब कह रहे थे, शादी के बाद बोलते हैं गुरुजी बनाना चाहिए। मुझे कोई समझ में ही नहीं आता था, जब आपसे जुड़ी तब लगा कि नहीं, बनाया जा सकता है। गुरुजी मुझे गुरु मंत्र भी लेना है, कल सुबह 9 बजे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। श्याम साहू, मोनिका साहू जी का प्रश्न है, गुरुजी गोपी गीत की महिमा क्या है और गोपी गीत का क्या हम भी पाठ कर सकते हैं? गोपी गीत सब पढ़ सकते हैं। गोपी गीत जो नित्य पाठ करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसे गोपी गीत की महिमा है। मनोज पासवान जी, गुरुजी अगर 3 लड़कियों के बाद एक लड़का हो तो क्या वो भाग्यशाली होता है? हाँ जी, सभी भाग्यशाली सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं।